हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सीएसएस की सीरीज में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होते हैं। बॉक्स मॉडल को समझेंगे, बॉक्स मॉडल की सारी प्रॉपर्टीज समझेंगे, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे मार्जिन होता है, कहाँ पे पैडिंग होती है, कहाँ पे कंटेंट होता है, कहाँ पे बॉर्डर होता है। इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम बॉक्स मॉडल का परिचय देखेंगे, बॉक्स मॉडल के कंपोनेंट समझेंगे, बॉक्स मॉडल में क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और समझ लेते हैं सीएसएस का बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। तो दोस्तों, बॉक्स मॉडल को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मार्जिन है, बॉर्डर है, पैडिंग है और कंटेंट है, ये सारी चीजें क्या होती हैं और कहां पर होती हैं। अब सीएसएस के बॉक्स मॉडल में हम जो पढ़ने वाले हैं कि ये एक ऐसा लेआउट और एक डिजाइन का कॉन्सेप्ट है जो हर एक एचटीएमएल एलिमेंट को बॉक्स के रूप में ट्रीट करता है। इस बॉक्स के अंदर असली जानकारी रहती है, जिसे हम कंटेंट कहते हैं, जिसमें इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, टेबल कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बॉक्स हमेशा अकेला नहीं होता, इसके चारों ओर बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जिनको हम पूरा एक्चुअल में बॉक्स मॉडल के नाम से जानते हैं। और इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। वो जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बॉक्स मॉडल को समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है, जो उसकी लेयर्स होती है, वो लेयर है कंटेंट। यहाँ पे जो कंटेंट है वो आप जैसे H1 लिखते हो या पैराग्राफ एलिमेंट लिखा है, H1 एलिमेंट लिखा है, एंकर लिखा, इमेज लिखा, कुछ भी लिखा, दैट इज योर कंटेंट। यही तो हमें पता है ना। हम अपने पेज में जो भी लिखते हैं उसे हम कंटेंट बोलते हैं। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि ये हमारा कंटेंट है, जिसके मैंने कुछ भी H1 लिख रखा है। तो पहला जो हमारी लेयर होगी वो होगी कंटेंट, जो सबसे भीतरी वाली लेयर होती है। दूसरी जो हमारी लेयर है, जिसे हम बोलते हैं पैडिंग। कंटेंट के जो चारों तरफ का जो हिस्सा होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता, इसको हम फील नहीं कर सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं। इसे हम पैडिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो कंटेंट है, कंटेंट हमारा H1 हो गया, पैराग्राफ हो, कुछ भी हो सकता है, दैट इज कंटेंट। और कंटेंट के जस्ट ऊपर या उसके चारों तरफ जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। ठीक, बहुत ध्यान से देखना है और समझना है, तभी समझ पाएंगे और तभी यूज कर पाएंगे। तीसरा जो हिस्सा है उसका, उसे बोलते हैं बॉर्डर। बॉर्डर जो हम बॉर्डर लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर लगा दिया, ठीक, ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दिया। ये कब आया? पहले आया कंटेंट, फिर आई पैडिंग, पैडिंग के बाद जो जगह जो लाइन है दैट इज बॉर्डर, जिसे हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसका पिक्सल से मोटाई बदल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल, सारी चीजें देख। बॉर्डर के बाद जो चौथा हिस्सा आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिन। मार्जिन ये बॉर्डर के बाहर का चारों तरफ का हिस्सा है। आप लोगों ने अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ा है तो आपको मार्जिन पता होगा। मार्जिन एरिया वो होता है जो पेज के चारों तरफ छूटा रहता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। ये बॉक्स मॉडल की चारों परतें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एलिमेंट के साथ ये यूज होती है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ। मैं दिखाऊं आपको यूज करके, और इसको यूज करने के साथ साथ आप इसका, हम वेब ब्राउजर का जो हमारा इंस्पेक्ट मॉडल है, हम उसे भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारे पास ब्लैंक पेज है। मैं सिंपल यहाँ पे एक H1 यूज कर लेता हूँ और H1 में लिख देता हूँ APT। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? APT इंस्टीट्यूट H1 में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको ना तो सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट दिखाई दे रहा है, बाकी की जो 4 परतें थी वो नहीं दिखाई दे रही। ना आपको यहाँ पे पैडिंग दिखाई दे रही है, ना बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ना कुछ भी दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे एक स्टाइल देके इसको बॉर्डर लगा देता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे स्टाइल यूज कर लेता हूँ और स्टाइल में H1 को एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो एपीटी इंस्टीट्यूट है, एपीटी इंस्टीट्यूट के ऊपर बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर फिर खाली जगह है। अब यहीं पे ये सारी चीजें समझना। एपीटी इंस्टीट्यूट के और बॉर्डर के बीच में जो जगह है दैट इज कॉल्ड पैडिंग, इसे हम पैडिंग बोलते हैं। और बॉर्डर के बाद की जो फिर आगे बॉर्डर, पहले हो गया कंटेंट हमारा ये, और इसके जो बीच में जो आपको जगह दिख रही है ना, ये लाइन के बीच में और कंटेंट के बीच में, ये है पैडिंग। इसके बाद जो ब्लैक लाइन है ये होगी बॉर्डर। बॉर्डर के बाद जो जगह दिख रही है ना, ये वाला, ये हिस्सा, दैट इज कॉल्ड मार्जिन एरिया। कैसे? बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं इसके बारे में। अब देखिए, मैं अपने ब्राउजर पर आ गया और इंस्पेक्ट पर चलता हूँ। इंस्पेक्ट टूल कैसे यूज करते हैं आपको आज वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला हिस्सा आप छोड़ दीजिए। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे ये बॉक्स बन के आता है, ठीक। अब यहाँ इस बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये होता है, ये एलिमेंट टूल होता है। आप एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ये पूरा चीज सिलेक्ट होगी। इसको सिलेक्ट करेंगे, आ गया पूरा। अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर आ रहा है, ये देखिए, ये जो बीच का हिस्सा है ये हमारा कंटेंट है, जो एपीटी इंस्टीट्यूट है वो कंटेंट है। अब आप पैडिंग पर आएंगे तो देखिए ये पैडिंग है, जो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, दैट इज, दिस एरिया इज पैडिंग। जो कंटेंट के जस्ट ऊपर का हिस्सा है दैट इज पैडिंग। इसके बाद ये जो हिस्सा है दैट इज बॉर्डर, और ये हिस्सा है वो है मार्जिन। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे ये जो है वो है कंटेंट, और ये कंटेंट के ऊपर वाला अगल बगल वाला हिस्सा है, ये है हमारी पैडिंग, और ये वाली लाइन है हमारी है बॉर्डर, ठीक।
और ये वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड मार्जिन एरिया। और ये आप कहाँ से, यहाँ से आप सारी चीजें देख पा रहे हैं। ये है मार्जिन आपका, ठीक है, ये है आपका पैडिंग, ये है बॉर्डर, ये है पैडिंग और ये है कंटेंट। ठीक, अब आपको बॉक्स मॉडल समझ में आ गया होगा कि कहाँ पैडिंग होती है, कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं, हम इन्हीं कंपोनेंट का यूज करके सारी चीजें एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैसे कैसे करते हैं, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कंटेंट है, तो कंटेंट वो एरिया होता है जहां पर आपका टेक्स्ट या इमेज होता है, ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। तो आप कंटेंट कैसे भी लिख सकते हो, आपने जैसे क्लास डिप बना दिया, यहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हो। जैसे हम पहले यही कमांड यूज करके देख लेते हैं, ये वाला एलिमेंट लिखते हैं सेम बिल्कुल ऐसे ही तरीके से। हम यहाँ आते हैं और मैंने यहाँ पे एक डिप यूज किया और डिप के अंदर हमें कुछ भी लिखना है, दिस इज माई कंटेंट। ठीक, अब ये हमारा कंटेंट हो गया। अब देखिए इस लाइन के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे पैडिंग भी है और मार्जिन भी है, बॉर्डर हमने लगाया है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं कि हम इसमें और कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। दूसरी है पैडिंग। पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेस है जो पैडिंग को चारों दिशाओं में सेट किया जा सकता है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। कैसे करते हैं, तो हमारे पास जो बॉक्स है, जो हमने बॉक्स बनाया है यहाँ पे, इसको हम एक क्लास दे देंगे और क्लास की पैडिंग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिव की हम यहाँ पे एक स्टाइल दे देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट डिव और एक क्लास बना दी, और यहाँ पे भी हम क्लास दे देते हैं, क्लास डिव। अब यहाँ पे मुझे पैडिंग देनी है, तो मैं पैडिंग यूज करता हूँ, मैंने पैडिंग लिखी और यहाँ पे प्रीव्यू देखते जाना। मैं पैडिंग करता हूँ 10 पिक्सल की, देखिए कुछ अंतर हुआ ना। अब मैं 20 देता हूँ, देखिए कुछ अंतर होगा, अंतर हुआ, क्लियर। अब समझ में आया ये पैडिंग क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ की जो पैडिंग है वो बढ़ गई है, जो पैडिंग वाला एरिया है इसकी जो पैडिंग थी वो बढ़ गई है। अब पैडिंग को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें यहाँ पे बॉर्डर देना पड़ेगा, फिर हम पैडिंग आपको दोबारा समझाते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं और इसको सॉलिड कर देते हैं, सॉलिड रेड। अब देखिए, अब पैडिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। पहले तो मैं पैडिंग हटा देता हूँ, पैडिंग हटा दी। अब देखिए बॉर्डर के बीच में और कंटेंट के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, वही पैडिंग कहलाती है। अगर मैं यहाँ पैडिंग दे देता हूं, तो मैंने देखो 20 पिक्सल दी, इसके चारों तरफ 20 पिक्सल की पैडिंग हो गई है, चारों तरफ। यहाँ ये भी 20 पिक्सल, ये भी 20 पिक्सल, ये भी 20 पिक्सल, ये भी 20 पिक्सल। इसे हम पैडिंग बोलते हैं। बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो खाली स्पेस है दैट इज पैडिंग। इस पैडिंग को हम अलग अलग दिशाओं में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर देता, पैडिंग टॉप करनी है, तो मैंने पैडिंग टॉप किया और यहाँ पे दे दिया मैंने 10 पिक्सल। अब देखिए सिर्फ ऊपर पैडिंग हुई और बाकी तीनों तरफ नहीं हुई। इस तरीके से आप एक एक दिशाओं में अलग अलग पैडिंग दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कर देता पैडिंग लेफ्ट और यहाँ पे कर दूं मैं 10 पिक्सल, देखिए लेफ्ट साइड में पैडिंग हो गई। इसी तरीके से मैं पैडिंग बॉटम कर दूं और बॉटम में मैंने दे दी 10 पिक्सल, तो देखिए 10 पिक्सल बॉटम में हो गई। ठीक, आप इसी तरीके से पैडिंग को राइट में भी कर सकते हैं। मैंने राइट में कर दी 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल राइट में होगी। चूंकि राइट में कंटेंट नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हो गई। तो इस तरीके से हम पैडिंग चारों तरफ अलग अलग दे सकते हैं, या सिर्फ पैडिंग का यूज करके हम यूनिवर्सल यानी चारों तरफ की पैडिंग दे सकते हैं। अब आपको पैडिंग समझ में आ गई होगी पैडिंग कैसे करते हैं। इसका अगला जो कंपोनेंट है वो बॉर्डर है। बॉर्डर मैंने अभी आपको लगा के दिखाया है कि बॉर्डर पैडिंग और मार्जिन के बीच, यानी जो पैडिंग के बाद की जो एरिया आता है जिससे हम बॉर्डर बोलते हैं। बॉर्डर को भी आप चारों दिशाओं में सेट कर सकते हो, इसकी स्टाइल बिट वगैरह को एडजस्ट किया जा सकता है, जो हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 5 पिक्सल का, मैं यहाँ पे इसको 10 पिक्सल का भी बॉर्डर कर सकता था, तो बॉर्डर की मोटाई हो जाएगी। बॉर्डर के बारे में एक पूरा सेपरेट ट्यूटोरियल है जो आगे आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे हम बॉर्डर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल आप यहाँ पे अपने कंटेंट को इस तरीके से बॉर्डर दे सकते हैं। इसके बाद जिसका अगला कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन बॉर्डर और एलिमेंट के बीच की स्पेस होती है। मार्जिन को भी चारों दिशाओं में सेट किया जा सकता है, आप इस तरीके से मार्जिन लिख सकते हैं। अब मार्जिन क्या है, जो हमारा ऊपर का एलिमेंट है इसके और इसके बीच में जो जगह है दैट इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक, अब देखो कैसे हम सेट कर सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे पहले तो मार्जिन, और मार्जिन को हम इस तरीके से लिख के, मार्जिन मैंने कर दिया 20 पिक्सल। देखिए मार्जिन हो गया, मार्जिन यहाँ से भी 20 पिक्सल हो गया, ऊपर था ही नीचे भी हो जाएगा हर तरफ। अगर मैं एक और डिव ले लूं, मैं इसी डिव का एक डुप्लीकेट बना दूं, अब देखिए दोनों के बीच में 20 पिक्सल का गैप हो गया। अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह पे कर देता 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल का गैप हो गया। तो इस तरीके से आप मार्जिन भी एडजस्ट कर सकते हो दो एलिमेंट के बीच में। इसी मार्जिन को अगर आप चाहो तो आप अलग अलग एडजस्ट कर सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का। तो उसके लिए हम लिखते हैं मार्जिन, अगर हमें टॉप का मार्जिन चाहिए तो हमने टॉप मार्जिन यूज किया और कर दिया यहाँ पे 10 पिक्सल,
और ओके किया। तो सिर्फ टॉप का मार्जिन हुआ, या नीचे राइट में और ऊपर कहीं नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर का मार्जिन, ये देखिए ऊपर का हो रहा। ठीक, इसी तरीके से आप मार्जिन बॉटम लेफ्ट का भी कर सकते हो। आपने लेफ्ट में कर दिया 10 पिक्सल, लेफ्ट का मार्जिन हो गया 10 पिक्सल। इसी तरीके से आप मार्जिन कर सकते हो बॉटम का, बॉटम में मैंने 10 पिक्सल कर दिया तो बॉटम का 10 पिक्सल मार्जिन हो गया। इसी तरीके से आप मार्जिन कर सकते हो राइट साइड का, हमने मार्जिन राइट साइड का कर दिया 10 पिक्सल, तो राइट साइड से भी कंटेंट हमारा यहाँ से भी एडजस्ट हो गया। इस तरीके से हम कंटेंट का मार्जिन भी दे सकते हैं। तो ये हमारा बॉक्स मॉडल था जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं सारी चीजों को हमने आपको सभी तरीके से यूज करके दिखा दिया है। आप इनके नोट्स बनाइए और इनको इंडिविजुअल कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड में कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आप इंडिविजुअली या शॉर्ट हैंड में अगर लिखना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली पैडिंग देनी है या शॉर्ट हैंड में पैडिंग देनी है तो आप इंडिविजुअली ऐसे दे सकते हो, टॉप अलग, राइट अलग, बॉटम अलग, लेफ्ट अलग, इस तरीके से दे सकते हो। अगर आपको शॉर्ट हैंड पैडिंग देनी है तो आप इकट्ठा इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो पैडिंग दी है सबकी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की। अगर मैं इन सबको हटा दूं और मैं एक काम करता हूँ, इन सबको हटा के एक साथ पैडिंग देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग। अब यहाँ पे सब खत्म हो गया तो मैंने लिखा 10 पिक्सल। अब देखिए अभी कंटेंट देखिए, पैडिंग कहीं दिख रही है आपको, कहीं नहीं दिख रही है। मैंने जैसे ही 10 पिक्सल लिखा तो कहाँ की पैडिंग हो रही है, पैडिंग चारों तरफ की हो गई, ठीक ना। लेकिन हमें चारों तरफ नहीं चाहिए तो मैंने फिर से 10 पिक्सल लिखा। अब देखिए बदल गई, फिर से मैंने लिखा यहाँ पे 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल बॉटम की हो गई, ठीक। और फिर से मैं लिखूंगा 30 पिक्सल, तो ये राइट साइड की हो गई, ठीक। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी शॉर्ट हैंड में भी दे सकते हो। तो हम इंडिविजुअली भी पैडिंग कर सकते हैं और शॉर्ट हैंड में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसकी दूसरी अन्य प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे बॉर्डर है, तो बॉर्डर भी हम इंडिविजुअली या शॉर्ट हैंड दोनों अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इंडिविजुअली में हम इस तरीके से भी लिखते हैं जो अलग अलग मैंने आपको बताया था, और अगर हम शॉर्ट हैंड में देना है तो हम शॉर्ट हैंड में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी यूज करके देख लिया। सेम इसी तरीके से हम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। इंडिविजुअली में आप इस तरीके से कमांड लिखते हो, स्टाइलिंग लिखते हो एलिमेंट में, और शॉर्ट हैंड में आप इस तरीके से मार्जिन पूरा एक साथ का एडजस्ट कर सकते हो। हमेशा क्रम वही रहता है, पहला टॉप है, ये टॉप होगा, ये राइट है, दूसरा वाला राइट होता है, तीसरा बॉटम, चौथा लेफ्ट, यानी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसी क्रम में ये चलता रहता है। क्लियर? तो हम इसके चारों प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से यूज करके देख ली हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ट्यूटोरियल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।